नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में रामधारी सिंह गुप्ता खंड 2 के प्रतिलेखन संख्या 129 के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। इसे हम दो अलग अलग स्पीड में लेंगे। पहली बार में 90 की स्पीड में, तो दूसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 100 की स्पीड में लेने वाले हैं। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है कि इसे संकेत लिपि में किस प्रकार से लिखा जा सकता है, यानी इस प्रतिलेखन के प्रत्येक शब्द की आउटलाइन क्या होगी, तो आप हमारे शॉर्ट हैंड टीम ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ऐप को डाउनलोड करके इस प्रतिलेखन के प्रत्येक शब्द की आउटलाइन को आप जान सकते हैं। तो 90 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। महोदय, भारतीय समाज बहुभाषी समाज है और हमारे इस समाज में बहुसंख्यक भाषाई वर्ग के अल्पसंख्यक भाषाई वर्ग से मधुर संबंध हैं। अतः यहाँ बहुभाषिता सहज स्थिति के रूप में स्वीकार्य है। इस समाज में व्यक्ति एक भाषा से दूसरी भाषा की यात्रा करता रहता है और ऐसे में एक ही वाक्य में एकाधिक भाषा के तत्वों का समन्वय कर वह अपना कार्य आसान कर लेता है। ओरू टिकट दीजिए। और यह एक पंक्ति राष्ट्रीय एकता के सूत्र में एक और सूत्र बढ़ा देती है। राष्ट्रीय एकता का संबंध समूह मस्तिष्क से होता है और समूह मस्तिष्क को प्रभावित, संचालित तथा नियंत्रित करने के लिए संप्रेषणीयता की शक्ति का उपयोग किया जाता है। विचार, भावना एवं व्यवहार को उद्देश्य के अनुकूल जगाने एवं मोड़ने में विशेष प्रभावोत्पादक शब्दों का उपयोग किया जाता है। विज्ञापनों की भाषा, चुनावों की भाषा, क्रांति की भाषा, आंदोलन की भाषा आदि वाक्यांश भाषा की इसी शक्ति की ओर संकेत करते हैं और यह शक्ति राष्ट्रीय एकता को पुष्ट करने में सर्वाधिक कारगर होती है, हुई भी है। भाषा समन्वय और राष्ट्रीय एकता के संदर्भ में उस शक्ति की प्रभावोत्पादकता को विज्ञापन मिले सुर मेरा तुम्हारा में परखा जा सकता है। समन्वय, राष्ट्र, एकता, इन शब्दों का शब्दकोश में जो अर्थ दिया गया है वह है समन्वय, विरोध का अभाव। राष्ट्र, वह लोक समुदाय जो एक ही राज्य या शान में रहता हुआ एकताबद्ध हो। एकता, अभिन्नता। भाषाई समन्वय से तात्पर्य यह है कि विभिन्न भाषाओं के अस्तित्व को स्वीकारते हुए उनकी गरिमा के अनुरूप उनमें दूसरी भाषा के प्रति विरोध का भाव न आने देना। इसी प्रकार राष्ट्रीय एकता का सहज अर्थ लगाया जा सकता है वैसी एकता जिसे राष्ट्रीय समुदाय एक दूसरे के प्रति अभिन्न होने के भाव से संचालित करे। एकता में राष्ट्रीय विशेषण लगना इसे राष्ट्र के अस्तित्व और प्रतिष्ठा से जोड़ देता है और राष्ट्रीय एकता के लिए भाषा की भूमिका अहम हो जाती है और भाषाई समन्वय का महत्व उठ खड़ा होता है। पैरा, आज भारत पर एक साथ एक ही समय अलग अलग क्षेत्रों में अनेक आक्रमण किए जा रहे हैं।
ये आक्रमण आबादी के भी हैं और आर्थिक भी, सांस्कृतिक भी हैं, धार्मिक भी, शिक्षा साहित्य पर भी हैं और रहन सहन तथा मनोरंजन आदि पर भी इन आक्रमणों में कुछ परोक्ष हैं तो कुछ प्रत्यक्ष। कुछ आक्रमणों से केवल सरकार अवगत है और केवल कुछ का आम आदमी को भी पता है। आम आदमी जिन आक्रमणों को जानता या नहीं जानता है, जिनसे वह परिचित या अपरिचित है, वे हैं संस्कृति, साहित्य, रहन सहन और मनोरंजन के माध्यम से भारतवासियों के मन को गुलाम बनाने के लिए किए जा रहे आक्रमण। ऐसे में भाषाई समन्वय का संबंध राष्ट्रीय एकता से और गहरा हो गया है। उपग्रहों के माध्यम से आसमान से उतरती पश्चिमी देशों की उड़न परियां जो सांस्कृतिक हमले कर रही हैं, भाषाई समन्वय के अभाव में उनकी गिरफ्त और भी मजबूत हो जाएगी। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 100 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। महोदय, भारतीय समाज बहुभाषी समाज है और हमारे इस समाज में बहुसंख्यक भाषाई वर्ग के अल्पसंख्यक भाषाई वर्ग से मधुर संबंध हैं। अतः यहाँ बहुभाषिता सहज स्थिति के रूप में स्वीकार्य है। इस समाज में व्यक्ति एक भाषा से दूसरी भाषा की यात्रा करता रहता है और ऐसे में एक ही वाक्य में एकाधिक भाषा के तत्वों का समन्वय कर वह अपना कार्य आसान कर लेता है। ओरू टिकट दीजिए। और यह एक पंक्ति राष्ट्रीय एकता के सूत्र में एक और सूत्र बढ़ा देती है। राष्ट्रीय एकता का संबंध समूह मस्तिष्क से होता है और समूह मस्तिष्क को प्रभावित, संचालित तथा नियंत्रित करने के लिए संप्रेषणीयता की शक्ति का उपयोग किया जाता है। विचार, भावना एवं व्यवहार को उद्देश्य के अनुकूल जगाने एवं मोड़ने में विशेष प्रभावोत्पादक शब्दों का उपयोग किया जाता है। विज्ञापनों की भाषा, चुनावों की भाषा, क्रांति की भाषा, आंदोलन की भाषा आदि वाक्यांश भाषा की इसी शक्ति की ओर संकेत करते हैं और यह शक्ति राष्ट्रीय एकता को पुष्ट करने में सर्वाधिक कारगर होती है, हुई भी है। भाषा समन्वय और राष्ट्रीय एकता के संदर्भ में उस शक्ति की प्रभावोत्पादकता को विज्ञापन मिले सुर मेरा तुम्हारा में परखा जा सकता है। समन्वय, राष्ट्र, एकता, इन शब्दों का शब्दकोश में जो अर्थ दिया गया है वह है समन्वय, विरोध का अभाव, राष्ट्र, वह लोक समुदाय जो एक ही राज्य या शान में रहता हुआ एकताबद्ध हो, एकता, अभिन्नता। भाषाई समन्वय से तात्पर्य यह है कि विभिन्न भाषाओं के अस्तित्व को स्वीकारते हुए उनकी गरिमा के अनुरूप उनमें दूसरी भाषा के प्रति विरोध का भाव न आने देना। इसी प्रकार राष्ट्रीय एकता का सहज अर्थ लगाया जा सकता है वैसी एकता जिसे राष्ट्रीय समुदाय एक दूसरे के प्रति अभिन्न होने के भाव से संचालित करे।
एकता में राष्ट्रीय विशेषण लगाना इसे राष्ट्र के अस्तित्व और प्रतिष्ठा से जोड़ देता है और राष्ट्रीय एकता के लिए भाषा की भूमिका अहम हो जाती है और भाषाई समन्वय का महत्व उठ खड़ा होता है। पैरा, आज भारत पर एक साथ एक ही समय अलग अलग क्षेत्रों में अनेक आक्रमण किए जा रहे हैं। ये आक्रमण आबादी के भी हैं और आर्थिक भी, सांस्कृतिक भी हैं, धार्मिक भी, शिक्षा साहित्य पर भी हैं और रहन सहन तथा मनोरंजन आदि पर भी। इन आक्रमणों में कुछ परोक्ष हैं तो कुछ प्रत्यक्ष। कुछ आक्रमणों से केवल सरकार अवगत है और केवल कुछ का आम आदमी को भी पता है। आम आदमी जिन आक्रमणों को जानता या नहीं जानता है, जिनसे वह परिचित या अपरिचित है, वे हैं संस्कृति, साहित्य, रहन सहन और मनोरंजन के माध्यम से भारतवासियों के मन को गुलाम बनाने के लिए किए जा रहे आक्रमण। ऐसे में भाषाई समन्वय का संबंध राष्ट्रीय एकता से और गहरा हो गया है। उपग्रहों के माध्यम से आसमान से उतरती पश्चिमी देशों की उड़न परियां जो सांस्कृतिक हमले कर रही हैं, भाषाई समन्वय के अभाव में उनकी गिरफ्त और भी मजबूत हो जाएगी। स्टॉप।